हूँ आपके सामने डॉक्टर आर के धीमन, इस संस्थान का निदेशक डायरेक्टर। और आप लोग जो सुबह सुबह उठकर आए हैं एक कारण की वजह से योगा के लिए, मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। योगा जो है अपने आप में एक कंप्लीट एक्सरसाइज है हेल्थ के लिए। अगर हमें हेल्थ को डिफाइन करना पड़े, या जो हम पढ़ के आ रहे हैं एमबीबीएस एमडी में हेल्थ, तो खाली वो फिजिकल हेल्थ नहीं होती है, मेंटल हेल्थ भी होती है। तो परफेक्टनेस इन फिजिकल और मेंटल हेल्थ का होना बहुत जरूरी है। और योगा जो है का स्थान इस फिटनेस में लाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। योगा के बारे में मैं बताना चाहूंगा। वैसे तो हमारे बीच में मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा उनको अभी। देश के प्रसिद्ध योगाचार्य हैं जो कि देहरादून से आए हैं, हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी से। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा, योगा योगा में जहां तक फिजिकल फिटनेस की बात है तो वो आसन के थ्रू होती है, आसनास आसन। इसी के साथ में हमारे उसमें होती हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, जिनको हम प्राणायाम कहते हैं। आपने सुना होगा कि हम अभी प्राणायाम करके आ रहे हैं, तो लेकिन वो कैसे होता है, उसकी टेक्निक्स क्या है, वो आज हम सीखेंगे। और तीसरा होता है मेडिटेशन, जिसको हम ध्यान कहते हैं। अगर आप देखें तो ये जो तीन चीजें मैंने आपको बताई हैं, और जो एक हेल्थ की डेफिनेशन है, दैट इज द परफेक्शन ऑफ फिजिकल एंड द मेंटल हेल्थ, उसमें बिल्कुल फिट बैठती है, अचूक बैठती है। आपको मालूम है कि आज का दिन हम सब लोगों के लिए, सब भारतीयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी बताने की आवश्यकता नहीं है। आज का दिन जो हम अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाते हैं, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की वजह से हुआ है। और वो 21 जून को, हर 21 जून को मनाया जाता है। इसके साथ साथ में हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं, या तो सप्ताह मनाते हैं या पखवाड़ा मनाते हैं, यानी कि 15 दिन या 7 दिन। तो हमने निर्णय लिया था कि हम सप्ताह मनाएंगे, क्योंकि ये हमारा संजय गांधी पीजीआई संस्थान जो है, हमारा संस्थान, वो थोड़ा सा कुछ अलग करने के उसके लिए मशहूर है। तो हमने ये देखा, क्योंकि यहाँ पे मरीज आते हैं, जो एडमिशन्स हैं या उनके जो रिलेटिव्स हैं या अटेंडेंट्स हैं, तो उनको हम कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं। हम उन्हें उसको एक मेडिकल का एंगल दिया। और पूरे एज ग्रुप में, तो पहले दिन हमने मनाया बच्चों के लिए और एडोलिसेंट के लिए, किशोरावस्था के लिए, बच्चों के लिए। दूसरा दिन हमने मनाया कि जो आज की सबसे कॉमन डिजीज है, वो हार्ट की है। आपने देखा होगा आजकल हार्ट अटैक भी जो है बड़ी कम उम्र में है। कई कई जितने भी सेलिब्रिटीज हैं आपने देखे होंगे, या तो कोई कम उम्र में डेथ होती है। तो इसलिए हमने कौन सी योगिक ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिससे हम लोग जो हैं, वो मरीज जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या श्वास की प्रॉब्लम है, तो उनको बेनिफिट हो सकता है। ये हमने दूसरा दिन मनाया। तीसरे दिन में हमने जो है न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस ली, और उसमें सबसे कॉमन आप जानते ही हैं, मानसिक तनाव। और दूसरा है स्ट्रोक। आपने सुना होगा कि उनके चाचा को, दादा को, दादी को स्ट्रोक हो गया और पैरालिसिस हो गई, आधे शरीर की पैरालिसिस हो गई या दोनों पैरों की पैरालिसिस हो गई। तो जब ये पैरालिसिस होती है, रिकवरी फेज में हम फिजिकल एक्सरसाइजेस कराते हैं। तो हम ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने कहा कि हम जो है
इसको योग के द्वारा और कितना मजबूत कर सकते हैं। उसके बाद में हमने प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए बताया, क्योंकि प्रेगनेंसी में ये माना जाता है जो महिलाएं प्रेग्नेंस अवस्था में जितना कार्य नॉर्मल कार्य करती हैं, चाहे वो घर का हो बाहर का हो, तो उतनी ही प्रेगनेंसी अनकॉम्प्लिकेटेड होती है। और ये भी मानना है कि कुछ यौगिक क्रियाएं अगर की जाएं तो इसमें प्रेगनेंसी में बहुत फायदा होता है। तो हमारे शुरू के दिन ऐसे ही रहे। 5वें दिन फिर हमने पोस्टर कंपटीशन कराया। आप देख सकते हैं कितने सुंदर पोस्टर बनाए हैं। उसमें 10वीं क्लास से कम वालों को जो है 3 प्राइजेज हैं, 10वीं क्लास से ऊपर वाले किसी भी एज ग्रुप के उसमें 3 प्राइजेज हैं। और कल हमने सेमिनार किया। हमारे बीच में मैंने आपको बताया हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर रविंद्र वर्मा हैं और उनकी धर्मपत्नी आंचल वर्मा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों ही पीएचडी हैं और इनकी विषय जो उन्होंने स्पेशलाइजेशन है वो योगा ही है और काफी माने जाने माने हैं हमारे पूरे भारतवर्ष में। तो आपका जो भी है इंट्रोडक्शन जो है, हमारे साथ में प्रोफेसर एसपी अम्बेश जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है एनेस्थीसिया के, लेकिन इसके साथ में हमारे संस्थान के डीन भी हैं। इसके साथ में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं और उन लोगों का भी जिन लोगों ने आज आप जो देख रहे हैं, मंच देख रहे हैं, जो सारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उसको करने में काफी सहायता की है। धन्यवाद। सुप्रभात, नमस्कार, सभी को प्रणाम। आज आपने देखा कि इंद्र देवता हमारे प्रसन्न हुए और बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा हो गया है, शीतल हो गया है। और आज हम इस पावन घड़ी में 9वां इंटरनेशनल योगा दिवस मना रहे हैं। इंटरनेशनल का मतलब है कि आज के दिन करीब करीब 170 से 180 कंट्रीज में योगा मनाया जाएगा और मनाया जा रहा है, क्योंकि टाइम का चक्कर है, कहीं पर सुबह हो रही है, कहीं शाम हो रही है। और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी योगा मनाएंगे। अमेरिका में शाम को उनका प्रोग्राम है, इंडियन टाइम में, वहाँ का सुबह का प्रोग्राम है, तो वो दूरदर्शन पर आप या टीवी चैनल्स पे आप देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि योगा, और हमारे अभी डायरेक्टर साहब ने भी बताया कि योगा जो है एक होलिस्टिक अप्रोच है अपने शरीर की देखभाल के लिए, अपने वाइटल्स को इम्प्रूव करने के लिए। और ये न कि खाली फिजिकल बल्कि मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ को, ओवरऑल हेल्थ आपकी देखता है। यानी कि जो आपका जो मेंटल हेल्थ होती है, जो स्ट्रेस वगैरह होती है, जो डे टू डे कामों में आजकल हमारी जैसे कहते हैं लाइफ स्टाइल डिजीजेज जो होती हैं, उनको कंट्रोल करने में, उनको प्रिवेंशन करने में बहुत बड़ा योगदान है योगा का। और यही कारण है कि जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 11 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में जब ये प्रस्ताव रखा कि एक दिन योगा के लिए सारे कंट्रीज में एक दिन फिक्स किया जाए, तो वो सर्वसम्मति से इतने बड़े बहुमत से पास हुआ कि बिना किसी ज्यादा डिस्कशन के, क्योंकि लोग कर तो रहे थे योगा इधर उधर, बट उसको एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं मिला हुआ था। तो फिर यूनाइटेड नेशंस ने 21 जून को तय किया, मतलब एक दिन दिया कि 21 जून जो है इंटरनेशनल योगा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और उसके बाद से जो पहला
2014 में ये प्रस्ताव पास हुआ, दिसंबर 2014 11 दिसंबर को, और फिर 21 जून 2015 को पहला इंटरनेशनल योगा दिवस मनाया गया, और उसके बाद से ये हम 9वां इंटरनेशनल योगा दिवस मना रहे हैं। तो आज इस प्रोग्राम में हमारे बीच आए हुए हैं दो महान हस्तियां जो कि योग के क्षेत्र में जिन्होंने काफी काम किया है, और इन्होंने प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में और बाहर भी कई जगह प्रोग्राम योगा के बारे में इन्होंने संचालित किया है और डेमोन्स्ट्रेट किया है योगा को। तो हमारे बीच योगाचार्य डॉक्टर रविंदर कुमार वर्मा और मिसेस डॉक्टर आंचल वर्मा, जो कि दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, गढ़वाल यूनिवर्सिटी से ये यहाँ पधारे हुए हैं। और इनकी जो मैं एजुकेशन के बारे में बताऊं कि बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। डॉक्टर वर्मा जो है, इन्होंने चौधरी चरण सिंह मेरठ यूनिवर्सिटी से 1994 में बीकॉम किया, और बीकॉम करने के बाद में, क्योंकि ये शुरू से ही फिजिकल फिटनेस की तरफ इनका ज़्यादा अट्रैक्शन था, फिर ये अपना फिजिकल फिटनेस की तरफ बढ़ते चले गए और इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स नेशनल और स्टेट लेवल पर जीते बॉडी बिल्डिंग में और फिजिकल फिटनेस में। 1995 से लेकर के 1998 के बीच में इन्होंने नॉर्थ इंडिया की बेस्ट फिजिकल चैंपियनशिप अवार्ड जीती। उसके बाद में ये यूपी श्री टाइटल 1996, 1997, 1998 के तीनों साल टाइटल जीते इन्होंने, और 1998 में ही इन्होंने दिल्ली मिस्टर दिल्ली का टाइटल भी जीता। तो आप सोच सकते हैं इनकी फिजिकल फिटनेस के बारे में। उसके बाद इनका रुझान योगा की तरफ बढ़ा फिजिकल फिटनेस के अलावा, और इन्होंने फिर सन 2000 में इन्होंने योग शिक्षा की तरफ रुझान के बाद इन्होंने 1 वर्ष का पीजी डिप्लोमा साइंस ऑफ योगा में किया, जो कि गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार से। और उसके बाद इन्होंने एमए किया 2003 में, और 2013 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की योगा के अंदर। इन्होंने नेचुरोपैथी डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस में भी एक डिप्लोमा हासिल किया है। तो मैं ये कहूँगा कि ये फिजिकल फिटनेस, योगा और नेचुरोपैथी के काफी माहिर मैं कहूँगा योगाचार्य जी हैं। फिलहाल में डॉक्टर वर्मा और मिसेस वर्मा दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी में योगा के, और वहाँ पर योगा टीच करते हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप सभी लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप सब लोग डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा और मिसेस डॉक्टर आंचल वर्मा का तालियों से स्वागत करें। और इसके बाद में हम प्रोग्राम संचालित करेंगे डॉक्टर वर्मा और मिसेस वर्मा दोनों लोग मिलके। और मुझे मालूम है, मुझे पूर्ण तरह से उम्मीद है कि आप सब लोग जिस तरह से जिस आसान तरीके से सिखाएंगे आपको, कि आप सब लोग कोई ऐसा बहुत बड़े वो नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, तो वही क्रियाएं आपको सिखाई जाएंगी जो आप आसानी से कर सकते हैं या सीख सकते हैं आगे के लिए। और ये आज के दिन के लिए ही नहीं, हम चाहेंगे कि इसको आप अपने दिनचर्या में, रोज की दिनचर्या में इसको आप लें, और फिर आप इसके योगा के जो फायदे होते हैं वो शुरू आपके 2 या 3 महीने बाद शुरू होते हैं। शुरू के 1 हफ्ते तो आपको लगेगा यार बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैंने भी जब शुरू किया था तो मुझे लगता था मुझे बहुत मजा नहीं आता था, बट 1 हफ्ते 10 दिन बाद मुझे लगा यार आज नहीं किया तो बड़ा मुश्किल हो रही है। तो आप एक बार जब शुरू कर देते हैं तो डेली करने को मन करता है, और आप मेंटली डिस्ट्रेस फील करेंगे, और बहुत बढ़िया नींद आती है शाम को, मस्त रात को सर आप बता रहे हैं हफ्ता, लेकिन मेरे को तो 3 दिन बाद ही इसके अच्छे इफेक्ट पता चलने शुरू कर रही है।
हेलो हेलो, सभी को प्रणाम। आज 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर SPGI MS के सभागार में डायरेक्टर श्री R.K. धीमान जी, प्रोफेसर SP अम्बेश जी, डॉक्टर संदीप जी, सभी मान्य अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। अभी डायरेक्टर साहब ने 21 जून के बारे में बताया, कैसे हमारे प्रधानमंत्री जी के संयुक्त राष्ट्र में अथक प्रयासों से विश्व योग दिवस के रूप में 21 जून को अनुमोदित किया गया। अब सवाल ये है, 21 जून ही क्यों हुआ? 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाते हैं? इसका कारण क्या है? एक तो 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है साल का। इस दिन सूर्य जल्दी उदय होता है और देर से ढलता है, और 21 जून को प्रकृति की पॉजिटिव एनर्जी एक्टिव रहती है, सकारात्मक ऊर्जा वो एक्टिव रहती है पूरी से। मान्यता ये भी है कि भगवान शिव जो योग के आदि गुरु आदि प्रवक्ता माने जाते हैं, उन्होंने आज ही के दिन अपने 7 शिष्यों 7 ऋषियों को योग की शिक्षा का प्रसार किया। ये भी एक कारण रहा है। अब हम 2 मिनट योग क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा, क्योंकि अनेक परिभाषाएं अनेक ग्रंथों में दी गई है। गीता में कहा गया है योग कर्मेषु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। कहीं कहा है शिव और शक्ति का मिलन ही योग है, कहीं कहा है आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। लेकिन इनमें सबसे प्रचलित जो परिभाषा दी गई है योग की, वो महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र में दी गई है। योगाश्चित वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों को निरोध रखना ही योग है। अब यदि सरल शब्दों में कहें तो मन के विकारों को दूर कर उन मन को साफ और स्वच्छ रखना ही योग है। फिर योग में उन मन के विकारों को दूर करने के लिए साधन बताए हैं। अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। हठ योग दिया है, सत्कर्म आसन मुद्रा प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान समाधि। भक्ति योग, ज्ञान योग, मंत्र योग, लय योग। तो ये बहुत सारे रास्ते बताए हैं कि हम अपने मन के विकारों को कैसे दूर कर सकते हैं, ये मार्ग बताए हैं। हठ योग में जैसे दिया है, सबसे पहले दिया है सत्कर्म। सत्कर्म क्या है? इंटरनेशनल प्योरिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी का। उसके 5 वो बताए हैं, धोती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति। ये नीचे अंगूठे से लेकर ऊपर सिर तक हम कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं अपनी बॉडी। ये योग का हम किसी भी मार्ग से चल सकते हैं। जो चंचल प्रवृत्ति के होते हैं वो हठ योग को करते हैं, जो सामान्य उसके होते हैं वो अष्टांग को भी मांगते हैं, जिनका भक्ति में ध्यान होता है वो भक्ति योग को करते हैं, ज्ञान योग को फॉलो करते हैं। तो अलग अलग मार्ग बताए हैं, किसी से भी हम
चल के मन के विकारों को दूर कर सकते हैं, शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक स्वास्थ्य को डेवलप करना ही योग। उसके लिए किसी भी मार्ग को अपनाया जा सकता है। दूसरा, ये महत्वपूर्ण नहीं है आप कितने समय योगा करते हैं या हेल्थ के ऊपर ध्यान देते हैं, बल्कि ये महत्वपूर्ण है आप कितना नियमित उसको करते हैं। जो लोग पूजा करते हैं, कुछ 1 घंटा पूजा करते हैं, कुछ 5 मिनट पूजा करते हैं, कुछ 10 मिनट करते हैं, लेकिन पूजा को नियमित करते हैं, तो ऐसे ही स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने की जरूरत है। हम नियमित उसको करें, चाहे 10 मिनट करें। और ये सब देखते हुए आज 45 मिनट का एक योगा प्रोटोकॉल बनाया है सरकार ने, जिसको 21 जून को विश्व योग दिवस के अवसर पर फॉलो किया जाता है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए योगा का अभी कार्यक्रम शुरू करते हैं। कुछ क्रियाएं, आसन, प्राणायाम, मैं भी वो योगा गैलरी देख रहा था, तो 2 बड़े अच्छे पोस्चर थे। विभा यादव, जिन्होंने चक्रा का बहुत अच्छा बनाया है, और सुल्ताना, रूबीना सुल्ताना, उनका भी बहुत अच्छा बना। अब तो योग में अथाह वो है, नेट पे, बुक से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन उसको पढ़ना, उसको सीखना, उसको अपने जीवन में फॉलो करना। हम 10 मिनट करें, लेकिन उसको नियमित करें। एक आसन करें, एक प्राणायाम करें, 5 मिनट मेडिटेशन करें, थोड़ा करें, रेगुलर करें। तो इसी के साथ हम आज का थोड़ा सा जो 45 मिनट का प्रोटोकॉल है उसको शुरू करते हैं। धन्यवाद। किसी भी ध्यानात्मक पोस्चर में बैठ जाएंगे, जिस भी पोस्चर में आप आराम से बैठ सकते हैं। पद्मासन, वज्रासन, सुखासन, स्वस्तिकासन, जिस भी पोस्चर में आप आराम से बैठ सकते हैं। आंखें बंद करेंगे। जैसे कोई भी कार्य शुरू करने से पहले भगवान का नाम लेते हैं, वैसे प्रेयर ले करेंगे। मेरे साथ साथ बोले, ओम संगच्छम ध्वम संवध्वम संभो मनांसी जानताम देवभागम यथा पूर्वे संजना मनश्यते। ओम। खड़े हो जाएंगे सब अपनी अपनी जगह। दोनों पैरों को खोल लेते हैं 1 से 1.5 फीट। हाथों को ऐसे बांध लेते हैं। सबसे पहले माइक्रो एक्सरसाइज, सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। पहले ग्रीवा चालन गर्दन का करेंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की तरफ झुकाना है। श्वास भरते हुए पीछे ले जाएंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। फिर श्वास निकालते हुए आगे,
4 बार इसको करेंगे, आगे पीछे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे, 4 टाइम। रिलैक्स। अब गर्दन को, हाथों को साइड में भी रख सकते हैं, आगे भी रख सकते हैं। गर्दन को राइट साइड में ढीला छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट साइड में 4-4 बार दोनों तरफ से करेंगे। लेफ्ट राइट, बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं। जिन लोगों को सर्वाइकल रहता है उनके लिए बहुत अच्छा वर्कआउट है। रिलैक्स। अब दाहिनी तरफ गर्दन को घुमाएंगे, जितना पीछे घुमा सकते हैं। एंड बाईं तरफ, फिर दाईं तरफ 4-4 बार। रिलैक्स। गर्दन को आगे की तरफ ढीला छोड़ेंगे। अब सिर को घुमाएंगे राइट से लेफ्ट की तरफ, पीछे बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे, लेफ्ट में ढीला छोड़ेंगे। देन रिवर्स, लेफ्ट बैक राइट फ्रंट, रिवर्स राइट बैक लेफ्ट फ्रंट, लेफ्ट बैक राइट डाउन। ये हुआ ग्रीवा चालन, गर्दन की एक्सरसाइज। जिनको सर्वाइकल की वजह से पेन रहता है उसके लिए बहुत अच्छा वर्कआउट है ग्रीवा चालन। हाँ, अब करेंगे कंधों का स्कंद संचालन। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, हथेली बाहर की तरफ, डाउन। श्वास निकालते हुए नीचे, रिपीट। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे। इनहेल, एक्सहेल। वन मोर टाइम। इनहेल, एक्सहेल। दोनों हाथों को सामने की तरफ फैला देंगे, दोनों कोहनियों को मोड़ेंगे, कंधों के ऊपर रखेंगे, कंधों को घुमाना है क्लॉकवाइज आगे की तरफ, क्लॉकवाइज फॉर 5 टाइम। नाउ एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घुमाएंगे 5 बार। रिलैक्स। ये था हमारा नेक एंड शोल्डर का माइक्रो एक्सरसाइज, सूक्ष्म व्यायाम। इनको हाथों में स्टिफनेस रहती है, गर्दन में स्टिफनेस रहती है, उसके लिए। अब करेंगे कटी चालन। कटी कहते हैं ये हमारा जो रिब से नीचे का एरिया होता है। दोनों हाथ सामने की तरफ फैलाएंगे, पैरों को कंधों के बराबर खोल लेंगे, श्वास निकालते हुए लेफ्ट साइड में घूमेंगे, पूरा घूमेंगे। राइट हाथ को बाएं कंधे पे रखेंगे,
रुके रहेंगे थोड़ा सा। श्वास भरते हुए वापस, श्वास निकालते हुए दाएं तरफ घूमेंगे। श्वास भरते हुए वापस, रिपीट। श्वास निकालते हुए जाएंगे। श्वास भरते हुए वापस, एक्सेल। इनहेल, वन मोर टाइम, यस, टर्न लेफ्ट साइड, राइट। कटी चालन, जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए बहुत अच्छा है कटी चालन। हम घुटना, दोनों पैरों को खोलेंगे 2 से 3 फुट तक। हाथ दोनों सामने, श्वास भरते हुए नीचे बैठेंगे। 5 टाइम। रिलैक्स। दोनों पैरों को मिलाएंगे आपस में। आओ, ताड़ासन। ताड़ासन करेंगे। बच्चों जिनको हाइट बढ़ानी है, अब कहते हैं ताड़ासन करने से हाइट कैसे बढ़ती है, वो 18 साल तक जनरल ये रहता है कि हाइट बढ़ती है। लेकिन यदि 10, 11, 12 साल की एज में ताड़ासन शुरू कर देते हैं तो हाइट बढ़ने की स्पीड बढ़ जाती है। दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे। दोनों हाथों को आपस में मिलाएंगे। हथेली को ऐसे आसमान की तरफ, श्वास भरते हुए ऊंचा उठेंगे। रिलैक्स। रिपीट। ऊपर कीजिए जितना खींच सकते हैं। रिलैक्स। ये हमारी स्पाइनल कोड को भी मजबूत करता है। ताड़ासन एक बार और करेंगे। रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथ आगे बांध लेंगे, गर्दन को पीछे ढीला छोड़। यस, वृक्षासन। दाहिने पैर को मोड़कर बाईं जांग के पास रखेंगे, इस तरह, बिल्कुल जंगा के लास्ट में रखते हैं। दोनों हाथों को ऊपर प्रणाम की मुद्रा में ले जाएंगे। रिलैक्स। रिपीट। दूसरे पैर से करेंगे। लेफ्ट पैर को मोड़कर बाईं जंगा के पास। रिलैक्स।
एक एक बार और करेंगे। दाहिने पैर को मोड़कर बाई जांघ के पास, रिलैक्स। एक बार और लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे, बाई जंघा के मूल में रखने की कोशिश रखते हैं। ऐसे। रिलैक्स। नाउ पादहस्तासन, प्रेयर पोजीशन में खड़े होंगे, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास निकालते हुए आगे झुक जाएंगे, घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल, घुटने सीधे, श्वास भरते हुए वापस, रिलैक्स। जिनको कमर दर्द रहता है, कमर दर्द में नहीं करना है, लेकिन सही रहे तो कमर दर्द नहीं होगा। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, श्वास निकालते हुए आगे झुक जाएंगे, घुटने सीधे बिल्कुल, दोनों हाथ जमीन से लगाने की कोशिश। ब्रीदिंग नॉर्मल, श्वास भरते हुए वापस, एक बार और करेंगे। पादहस्तासन डाइजेशन को भी इंप्रूव करता है जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास निकालते हुए आगे झुक जाएंगे, दोनों हाथ जमीन पर, घुटने सीधे, श्वास भरते हुए वापस, रिलैक्स। अब करेंगे अर्ध चक्रासन। इस तरह हाथ को रखेंगे, 1 से 1.5 फुट पैर खोलेंगे, श्वास भरते हुए पीछे की तरफ झुकना है, श्वास निकालते हुए आगे, रिपीट। रिलैक्स। एक बार हो, जिनको स्पाइनल कोड की प्रॉब्लम रहती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है, स्टिफनेस रहती है, उसके लिए अर्ध चक्रासन। नाउ त्रिकोण आसन, दोनों पैरों को खोलना, त्रिकोण आसन डाइजेशन के लिए और पेट साइड से कम करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। दोनों हाथों को सामने फैलाएंगे, श्वास निकालते हुए लेफ्ट साइड में झुक जाएंगे, दूसरा हाथ ऊपर, ऊपर ही देखेंगे,
श्वास भरते हुए वापस, श्वास निकालते हुए राइट साइड, श्वास भरते हुए वापस, रिपीट, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स, बैठ जाएंगे। दोनों पैरों को सामने फैला लेंगे, दोनों हाथ पीछे रखेंगे, आराम से बैठ जाएंगे, गर्दन पीछे, यस, रेडी। नाउ भद्रासन, दोनों पैरों के तलुओं को मोड़ेंगे, घुटने मोड़ लें, दोनों तलवे पास रखेंगे, दोनों हाथों को इस तरह रखेंगे, दोनों पैरों को दोनों हाथों से पकड़ लेंगे, बिल्कुल सामने देखेंगे, किसी निश्चित बिंदु के ऊपर निगाह जमाएंगे, उसको देखते रहेंगे। भद्रासन मेडिटेशन का बहुत अच्छा पोस्चर है, ध्यान लगाने के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, मानसिक विकारों के लिए। रिलैक्स, दोनों पैरों को सामने फैला लेंगे, दोनों पैरों को मोड़ेंगे, वज्रासन में आएंगे। वज्रासन पता है, सभी को पता हो, इस तरह बैठे और पिंडलियों के ऊपर बैठ जाए। ये वज्रासन। जितने आसन बताए हैं, जितने भी 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख आसन बताए। ये वज्रासन केवल अकेला आसन है जिसको आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। ये हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है। जिनको वेरिकोवेन्स की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए भी वज्रासन बहुत अच्छा है। जिनके घुटनों में प्रॉब्लम होती है, दोनों आंखें बंद करेंगे, दोनों हथेली घुटनों के ऊपर रखेंगे, आराम से बैठ जाएंगे, ओम का ध्यान करेंगे। रिलैक्स, दोनों पैरों को सामने की तरफ तोड़ लेंगे, थोड़ा सा
पंजों को हिला लेते हैं। दोनों पैर मोड़ेंगे इस तरह। उष्ट्रासन, इस तरह पैरों को रखेंगे, दाहिने हाथ को घुमाएंगे, दाहिनी पंजे के पास ले जाएंगे और बाएं हाथ को घुमाएंगे, बाईं एड़ी के पास ले जाएंगे। रिलैक्स। रिपीट करेंगे। पहले दाएं हाथ से पीछे घुमाएं, दाएं एड़ी को टच करें, फिर बाएं हाथ से पीछे घुमाएं और बाईं एड़ी को टच करें, सिर को पीछे झुका लें। रिलैक्स। उष्ट्रासन लंग्स को मजबूत करता है, स्पाइनल कोड को फ्लेक्सिबल करता है। और शशांकासन, वज्रासन में बैठेंगे, दोनों पैरों को आगे से खोल लेंगे थोड़ा सा। दोनों हथेली जमीन पर रखेंगे, दोनों घुटनों के बीच में। श्वास निकालते हुए आगे की तरफ फैला देंगे दोनों हाथों, दोनों हथेली आगे, माथा जमीन से। रिलैक्स, ब्रीदिंग नॉर्मल, आंखें बंद। शशांक आसन, शशांक खरगोश को कहते हैं, तो खरगोश की आकृति बनाते हैं। जिनको वायु विकार रहते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए शशांक आसन बहुत अच्छा आसन है। रिलैक्स, वापिस हो जाएंगे, आराम से बैठेंगे। एक बार और करेंगे। जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते वो आलती पालती चौकड़ी मार कर बैठ सकते हैं आराम से। सुखासन, दोनों हाथों को आगे फैला दें। रिलैक्स, वापिस। जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते वो ऐसे आराम से चौकड़ी मार कर बैठ सकते हैं। अब करेंगे उत्तान मंडूकासन। वज्रासन वाली पोजीशन, दोनों पैरों को खोल लेंगे, आगे से घुटने खुले, दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, आपस में क्रॉस करेंगे, बाएं हाथ को दाएं कंधे पे, दाएं हाथ को बाएं कंधे पे, गर्दन कमर बिल्कुल सीधी। उत्तान मंडूकासन, वेरी गुड।
किसी भी बिंदु को चिन्हित कर लेते हैं, उसके ऊपर फोकस करते हैं, या आंखें बंद करके ओम का ध्यान करते हैं। रिलैक्स। दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला लेंगे। ढीला छोड़ेंगे, पंजों को थोड़ा हिलाएंगे। दायां पैर सीधा रखेंगे, बाएं पैर को मोड़ लेंगे, वक्रासन। दाहिने हाथ से बाएं घुटने को क्रॉस करेंगे। इस हाथ से, दाहिने हाथ से बाएं घुटने को क्रॉस करेंगे। बायां हाथ पीछे, पीछे की तरफ ही देखेंगे। जो हाथ पीछे है उसकी तरफ देखना है। ब्रीदिंग नॉर्मल। रिलैक्स। बाएं पैर को सीधा कर लेंगे, दाहिने पैर को मोड़ के रखेंगे। बाएं हाथ से दाएं घुटने को क्रॉस करेंगे। दाहिना हाथ पीछे और पीछे ही देखेंगे। रिलैक्स। एक एक बार और करेंगे। दायां पैर सीधा, बाएं पैर को मोड़ के रखेंगे। दाहिने हाथ से बाएं घुटने को क्रॉस करेंगे। बायां हाथ पीछे की तरफ, पीछे ही देखेंगे। रिलैक्स। बाएं पैर को सीधा करेंगे, दाहिने पैर को मोड़ के रखेंगे। बाएं हाथ से दाहिने घुटने को क्रॉस करेंगे। रिलैक्स। पेट के बल लेट जाएंगे उल्टे। दोनों हथेली इस तरह रखेंगे, दोनों घुटनों को क्रॉस करेंगे। पैरों की ये पोजीशन रहेगी, खोल के रख लेंगे ऐसे। चेहरे को साइड में रख के लेट जाएंगे आराम से। मकर आसन। रिलैक्स पोस्चर है। जिनको मानसिक विकार रहते हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, उनके लिए बहुत अच्छा है मकरासन। आराम से लेट जाएंगे बिल्कुल। नाउ भुजंगासन।
दोनों हाथों को कंधों के नीचे रखेंगे इस तरह, कोहनी से ही। दोनों पैर आपस में मिले हुए, श्वास भरते हुए ऊंचा उठना है, सिर को उठाना है, चेस्ट को उठाना है। दोनों तरह से कर सकते हैं, कोहनी सीधी भी कर सकते हैं और कोहनी जमीन पे रख के भी कर सकते हैं। डाउन, रिलैक्स। रिपीट। डाउन, रिपीट। श्वास भरते हुए उठे, रिलैक्स। दोनों हाथ पीछे फैला दें, आराम से लेट जाए। नाउ सलभ आसन, दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करेंगे, दोनों जांघों के नीचे रखेंगे, थाई के नीचे रखें और दोनों पैरों को सीधा ऊपर उठाना है। रिलैक्स। एक बार और करें। रिलैक्स। सलभ आसन, इनको स्लिप डिस्क साइटिका की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए बहुत अच्छा है। इसको एक एक पैर से भी कर सकते हैं। दोनों मुट्ठी बंद करके थाइज के साइड में रखें, एक पैर को सीधा ऊपर उठाएंगे। रिलैक्स। अब दूसरे को उठाएंगे। रिलैक्स। सीधे लेट जाएंगे। सीधे लेट जाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। दोनों पैरों को मोड़ के रखेंगे, दोनों पैर खुले हुए, एडी को पकड़ेंगे, श्वास भरते हुए लोअर बैक और चेस्ट इसको ऊपर उठाना है, जितना ऊपर उठा सकते हैं। सेतु बंद आसन, ब्रिज पोस्चर। रिलैक्स। रिपीट। रिलैक्स। एक बार और करेंगे।
रिलैक्स। दोनों पैर फैला दे सामने। दोनों पैरों को मिलाएंगे, हथेली जमीन पे रखेंगे। अब करेंगे उत्तान पादासन। दोनों पैरों को श्वास भरते हुए 30 डिग्री तक उठाना है। पेट कम करने के लिए और जिनकी नाभि टल जाती है उसके लिए उत्तान पादासन बहुत अच्छा आसन है। श्वास निकालते हुए वापस। रिपीट। दोनों पैरों को उठाएंगे 30 डिग्री। रिलैक्स। एक बार और करेंगे। रिलैक्स। अब करेंगे अर्ध हलासन। दोनों पैरों को 90 डिग्री तक उठाना है, हथेली जमीन पर सीधे। यस, श्वास भरते हुए दोनों पैर 90 डिग्री तक उठाएंगे। रिलैक्स। रिपीट। रिलैक्स। एक बार और। यस। रिलैक्स। आराम से लेट जाएंगे। नाउ पवन मुक्त आसन। इसका नाम ही पवन मुक्त है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए, वायु विकारों के लिए बहुत अच्छा आसन है। और जिनको कमर दर्द रहता है, पवन मुक्त आसन। दोनों घुटने मोड़ेंगे, दोनों हाथों से दोनों घुटनों को पकड़ लेंगे और ठुड्डी को दोनों घुटनों के बीच में रखेंगे। छोड़ देंगे। रिलैक्स। रिपीट। एक बार और करेंगे पवन मुक्त आसन। दोनों घुटने मोड़कर पकड़ेंगे, ठुड्डी को दोनों घुटनों के बीच में रखेंगे। रिलैक्स। नाउ शवासन। आराम से लेट जाएं बिल्कुल। हाथ ढीले, पैर ढीले, हथेली आसमान की तरफ खुली हुई। आंखें बंद। श्वास के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे।
मन की आंखें से श्वास को देखेंगे। धीरे धीरे श्वास आ रहा है, धीरे धीरे जा रहा है। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, आराम से लेटे रहेंगे। चलिए बैठेंगे, किसी भी इजी गोइंग पोस्चर में बैठे। पद्मासन में बैठे, सुखासन में बैठे, वज्रासन में बैठे। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, ज्ञान मुद्रा में। अब करेंगे कपालभाति। कपालभाति बेसिकली एक शुद्धि क्रिया है। हठ योग का जो पहला अंग है षटकर्म, उसमें 6 कर्म बताए हैं जो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, शुद्धि के लिए है। धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति। ये कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है जो षटकर्म का छठा अंग है। कपालभाति में आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, घुटनों के ऊपर। फोर्स के साथ श्वास को बाहर निकालना है। पेट के ऊपर कोई ध्यान नहीं देना है, कोई प्रेशर नहीं देना है। ऑटोमेटिकली जैसे ही श्वास हम बाहर निकालेंगे, पेट अपने आप अंदर चला जाएगा। मेरे साथ करेंगे, श्वास के ऊपर फोकस करना है। यस, स्टार्ट। कैरी ऑन करते रहे। जर्क के साथ, झटके के साथ। ये महत्वपूर्ण नहीं आपने कितनी बार किया है, ये महत्वपूर्ण है कितना सही किया है। एक एक श्वास को, एक एक चक्र बड़े ध्यान से करना है, पूरा जर्क देकर। जब थक जाए, रिलैक्स हो जाए। रिपीट। यस। केवल श्वास निकालने के ऊपर फोकस करना है, पेट के ऊपर कोई ध्यान नहीं देना। जब हम एक्सेल करेंगे जर्क के साथ, तो टमी तो अपने आप ही अंदर चला जाएगा। तो डिटॉक्सिफिकेशन का और पेट कम करने की बहुत अच्छी क्रिया है कपालभाति।
रिलैक्स। नाउ अनुलोम विलोम प्राणायाम मानसिक शांति के लिए, डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, अनुलोम विलोम बहुत अच्छा अभ्यास है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, बाएं हाथ को बाएं घुटने पे रखेंगे, दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा इस तरह, ये होती है प्राणायाम मुद्रा। बाकी आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे ये होती है। अनामिका और मध्यमा ये बंद रहती है। दाहिने नाक से श्वास लेंगे, बाएं नाक को बंद रखेंगे, पूरा गहरा लेंगे और दाहिने को अंगूठे से बंद कर देंगे, बाएं से निकालेंगे, फिर बाएं से लेंगे, दाएं से निकालेंगे। श्वास की आवाज नहीं होनी है, बहुत धीरे धीरे, स्लो, धीरे धीरे लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है। ये नहीं, ये नहीं, स्लो, धीरे धीरे और गहरा श्वास ले, गहरा निकाले। 10-10 बार करना है दोनों साइड से। दाएं से लेना है, बाएं से निकालना है, बाएं से लेना है, दाहिने से निकालना है। आंखें बंद, श्वास के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, पूरा गहरा श्वास लेंगे, धीरे धीरे पूरा गहरा निकालेंगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी, दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे, बाएं से लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे। 10 टाइम्स ईच साइड। अनुलोम विलोम प्राणायाम। मानसिक शांति के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, लंग्स के लिए, इनको हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, हार्ट के लिए। जिनका पूरा हो जाए आराम से बैठ जाए। नाउ शीतली प्राणायाम, जिनको स्किन डिसीज होती है, जिनको गर्मी ज्यादा लगती है, उसके लिए शीतली प्राणायाम। जीभ को ऐसे काकी मुद्रा में बनाएंगे, गोल, मुंह से श्वास लेना है, नाक से छोड़ना है। दस बार करेंगे। चलिए करिए। मुंह से श्वास लेंगे, पूरा गहरा श्वास लेंगे, आंखें बंद, नाक से छोड़ना है। शीतली प्राणायाम, स्किन डिसीज जिनको रहती है, जिनका बीपी हाई रहता है, उनके लिए शीतली प्राणायाम बहुत अच्छा। गर्मियों में इसको करते हैं, सर्दियों में इसको नहीं करते। यदि सर्दियों में करते हैं फिर अस्थमेटिक प्रॉब्लम डेवलप होने लगती है। शीतली प्राणायाम।
10 बार पूरा करें, आंखें बंद। जिनका 10 बार पूरा हो जाए वो रिलैक्स हो जाएंगे, आराम से बैठ जाएंगे। नाउ भ्रामरी प्राणायाम, जिनको नींद की समस्या रहती है, नींद नहीं आती, जिनका कंसंट्रेशन नहीं बनता, ध्यान नहीं बनता, उनके लिए भ्रामरी प्राणायाम है। दो तरह से कर सकते हैं, एक तो ये कि सिंपल आप कानों को ऐसे बंद कर लेते हैं, और दूसरा ये होती है तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका, और अंगूठे से कानों को बंद करते हैं। या तो ये पोस्चर बनाते हैं या सिंपल ये पोस्चर बनाते हैं। पूरा गहरा श्वास भरेंगे और मुंह से आवाज, गले से आवाज करते हुए बाहर निकालेंगे, भौरे की तरह। पूरा गहरा श्वास भरें। रिपीट। रिलैक्स। ओम का ध्यान करेंगे। भूमध्य भाग में दोनों भुवों के बीच में ओम का ध्यान करेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। श्वास आता रहेगा, जाता रहेगा। ओम या कोई भी अपने इष्ट देव का ध्यान कर सकते हैं।
खोल ले, रिलैक्स। ये आज का अभ्यास क्रम एज पर प्रोटोकॉल पूरा हुआ। अब एक संकल्प वो लेंगे और बाद में प्रेयर करेंगे। मेरे साथ साथ बोलो, आंखें बंद, रिलैक्स। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्मविश्वास समाया है। मैं खुद के प्रति, कुटुंब के प्रति, समाज, काम और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूं। प्रेयर करेंगे, मेरे साथ बोले। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। दोनों हथेलियों को आपस में मिलाएं, आंखों के ऊपर रखें, आंखों को थोड़ा सा मलें। आंखें खोलें। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत। जो लोग पद्मासन में बैठे थे या वज्रासन में, थोड़ा सा पैरों को खोल लेते हैं ताकि ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाए। So, दोस्तों, ladies and gentlemen, we had a fantastic session of yoga from our yogacharyas, Dr. Ravindra Verma and Dr. Mrs. Ravindra Verma, or you can say Dr. Aanchal Verma. मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा और सीखा होगा। कुछ लोग तो अभी से महसूस करने लगे हैं इसके फायदे। मैं देख सकता हूँ चेहरे पे मुस्कुराहट है। तो सबसे पहले तो मैं
as we come to the close of auspicious occasion of 9th International Yoga Day at SGPGI, मुझे खुशी है कि काफ़ी लोगों ने इसमें भाग लिया है। लेफ्ट साइड में, राइट साइड में सारा हॉल भरा हुआ है। तो I stand before you to express our deepest gratitude and extend a heartfelt vote of thanks to all of those who have participated here and made this event a resounding success. Thank you very much. First and foremost, I would like to express our sincere appreciation to our esteemed special guests, Dr. Verma and Dr. Mrs. Verma, who have come from Dehradun, और उन्होंने इस कार्यक्रम का संचालन किया और हम सभी लोगों ने एंजॉय किया। हमारे दोनों योगाचार्य काफ़ी बिजी हैं और उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से हमारी रिक्वेस्ट, समय निकाल करके हमारी रिक्वेस्ट को कबूल किया और वो यहाँ पर हम लोगों के बीच में मार्गदर्शन दिया योगा के बारे में। We are really, truly indebted to you, sir. Thank you very much. मैं स्पेशल मेंशन करूंगा आवर एस्टीम डायरेक्टर के बारे में, प्रोफेसर R.K. धीमन सर, जिन्होंने शुरू से ही, मैं ये कहूँगा कि जब हमारी विजिटर एंड गवर्नर मैडम ने जब हमें SGPGI को ये आदेश दिया कि आप लोग योगा वीक मनाएंगे, तो उसी दिन से सर ने पूरी कमेटीज बनाई और जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया, सर आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी थैंकफुल टू यू फॉर योर गाइडेंस एंड फॉर योर एवरीथिंग सर। थैंक यू सो मच। मैं कहूँगा कि बड़ी बड़ी तालियों के साथ I would also like to express my sincere thanks to the chairpersons of different days, जिन्होंने जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की, कार्डियो रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स की जो एक्सरसाइज, योगा एक्सरसाइज कराई, न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर की कराई, जो हमारी माँ बहनें जो प्रेग्नेंट थी या जिनको गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थी, वो सब आए, उनका संचालन किया। तो वो जो सारी टीम के जो हेड्स थे और टीम मैनेजमेंट कमेटीज थे, उन सब के लिए ढेर सारी शुक्रिया, ढेर सारी बधाइयाँ। इसके आगे I would like to express my gratitude to the organizing committee members, the CMS, MS, and other peoples who have worked tirelessly to plan and execute this event seamlessly. Your meticulous planning, attention to detail, and countless hours of hard work have made this event a memorable one. Your dedication and teamwork have ensured the smooth coordination of various activities, making this International Yoga Day celebration a resounding success. Again, thank you very much. हमारे जो participants हैं, I would like to thank all the participants who have joined us today. Your enthusiasm and active participation have made this event vibrant and energizing. This houseful presence of the audience signifies the collective commitment to embracing the healthier and more balanced lifestyle through the practice of yoga. I am thankful to the members of the print and electronic media who are here, who have dissipated the knowledge to educate the masses on the benefit of yoga. Last but not the least, I would like to extend our gratitude to the owner of Chancellor Club, Mr. Inder Mohanji, and his team, who has served us refreshments, and to all the volunteers and supporting staff. In conclusion, let's carry the spirit of International Yoga Day with us as we move forward, incorporating the principles of yoga. मैं चाहूंगा कि ये आज ही के दिन तक ना सीमित रहे। आप लोग जो आसन कर सकते हैं वो आप अपने करते रहें और अपने लाइफ स्टाइल में इसको इनकॉर्पोरेट करें, भले ही 10 मिनट या 15 मिनट।
और फिर आप धीरे धीरे आप इसके जब फायदे देखेंगे तो आप इसको बढ़ाते जाएंगे। So thank you all once again, and let's strive to make yoga an integral part, as what I said, not just today's activity. So namaste and Jai Hind.